अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम चिश्ती और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल। उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, अपने चाहने वालों का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। बात हम आज कर रहे हैं खलीलुर रहमान क़मर साहब की। खलीलुर रहमान क़मर साहब को कौन नहीं जानता। जितने ज़्यादा कोई एक्टर मशहूर होता है या एक्ट्रेस मशहूर होती है, उतनी ही ज़्यादा मशहूर या फेम जो है वो खलीलुर रहमान क़मर साहब को मिला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा ड्रामा लिखा, वैसे बहुत सारे ड्रामे लिखे, ऑलमोस्ट हर ड्रामा ही उनका बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, मगर मेरे पास तुम हो के बाद से और उसमें लिखे गए चंद डायलॉग जो कि उस ड्रामे का जॉनर बने या उस ड्रामे की पहचान बने, उसकी वजह से खलीलुर रहमान क़मर साहब की मकबूलियत में और ज़्यादा इजाफा हो गया। अब ऑलमोस्ट जितने लोग तमाम पाकिस्तान शोबिज़ स्टार को जानते हैं, उतने ही ज़्यादा लोग खलीलुर रहमान क़मर साहब को भी जानते हैं। फिर रिसेंटली मेरा जिस्म मेरे मर्ज़ी के नारों को लेकर खलीलुर रहमान क़मर साहब के जो इश्यूज़ चलते रहे, उन ख़वातीन के साथ, उन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के जो है ना वो सपोर्टर्स के साथ, वो कौन नहीं जानता, वो सोशल मीडिया उसके हवाले से भरा पड़ा है। रिसेंटली खलीलुर रहमान क़मर साहब का इंटरव्यू और बहुत सारी बातें उन्होंने कहीं, और कुछ ऐसी ही बातें मैं आज आपसे शेयर करने लगा जो कि अगेन दोबारा से शायद ऐसी हैं जिस पर दोबारा कंट्रोवर्सी शुरू हो सकती है। वो क्या डिटेल में आपसे शेयर करता हूँ, मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि इसी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग लाता रहूँ। साथ में बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि ऐसी वीडियोस आप लोगों को फ़ौरन से मिल जाएं। जी जनाब, खलीलुर रहमान क़मर साहब की बात कर रहे हैं। मेरे पास तुम हो के बाद दोबारा से उन्होंने अब रिसेंटली आने वाले हैं मार्केट में अपना एक और ड्रामा लेके, यानी कि जेंटलमैन, और अगेन हुमायूं सईद का किरदार, हुमायूं सईद उसमें हीरो का किरदार निभाएंगे और साथ में उनके साथ जलवागर होंगी यमुना जैदी और हुमायूं सईद की जोड़ी। खैर, इस हवाले से मैं दूसरी वीडियो में बात करूँगा क्या डिटेल्स हैं उस हवाले से, मगर यहाँ पर हम खलीलुर रहमान क़मर साहब की बात कर रहे हैं। रिसेंटली एक इंटरव्यू न्यूज़ चैनल पे उनका इंटरव्यू नशर किया गया, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की, मगर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को लेकर दोबारा से उन्होंने कुछ बातें की और बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बातें उन्होंने की। आप जानते हैं खलीलुर रहमान क़मर साहब का जो है वो ऑन स्क्रीन भी, ऑन एयर सेशंस में भी, इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो उन ख़वातीन के सपोर्टर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा उनकी गर्मा गर्मी भी हुई है, काफ़ी ज़्यादा बहस मुबाहिसा भी हुआ है। उसी हवाले से लाज़मी बात है, शो जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनका भी कोशिश होती है कुछ ना कुछ में मसला लाजमी मिले। तो रिसेंटली उनसे सवाल हुआ मेरे मर्ज़ी के नारों के हवाले से और उनके सपोर्टर्स के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जैसे नारे लगाने वालों को पैसे मिलते हैं, तो ये सिर्फ पैसों की खातिर ऐसा करते हैं, इनके सपोर्टर्स पैसों की खातिर ऐसा करते हैं क्योंकि इनको इसके बिहाइंड जो कॉन्स्पिरेसी है, इसके बिहाइंड जो असल जो मुद्दा है वो नज़र नहीं आता। ठीक है, ये तमाम लोग पैसों की वजह से करते हैं। अदरवाइज़ अगर इनसे सही मानों में पूछा जाए कि इसका मतलब क्या है, तो वो मतलब इनको भी नहीं पता। और उसके हवाले से उन्होंने और भी कहा कि अगर मैंने इनके जो सपोर्टर्स हैं उनको ये जो है ना मशवरा भी दिया था कि मैं बग़ैर बिला मुआवज़ा आपको ऐसे नारे, आपको ऐसे जुमले लिख कर देता हूँ जिसके ज़रिए आप इस तरह के प्रोटेस्ट लाजमी करें, मगर उस पर उन्होंने कहा कि मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। मेरा जिसे मेरी मर्ज़ी के नारे लगाने वाले जो है ना वो इस टॉपिक से कभी पीछे नहीं हटेंगे जिस पे वो लगा रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ पैसे कमाना और दूसरे मामलात को प्रोवोक करना है। साथ में उन्होंने कहा कि मुझसे जब से मैं ये बोलता आ रहा हूँ, मुझसे ऐसे ख़वातीन, ऐसे जो है ना लोग जो है वो बहस मुबाहिसा के लिए आते हैं जिनको मैं मुँह लगाना भी पसंद ना करूँ। उस पर उन्होंने कहा कि अगर ये लोग मेरी बात मान लें, ठीक है, तो मुझसे बड़ा फेमिनिस्ट कोई नहीं है। मेरी बेटियां मेरा फ़ख्र हैं और बेटियां इतनी ही अहम होती हैं जितने बेटे अहम होते हैं, और अगर ये मेरी बात मानेंगे तो सबसे बड़ा फेमिनिस्ट, यानी इन सब से आगे इनके हक़ में बात करने के लिए मैं आगे खड़ा हुआ नज़र आऊँगा। एक बड़े दिल वाला बड़ा अच्छा बयान है खलीलुर रहमान क़मर साहब का, बस बात सिर्फ समझने वालों के लिए। उन्होंने कहा कि मैं उस मर्द को नहीं मानता जो ज़न मुरीद ना हो। मर्द को अपनी बीवी की, अपनी माँ के बराबर इज़्ज़त करना चाहिए। अपनी बीवी से बहुत बार डांट खाता हूँ और ये उनका लाज़मी बात है।
अच्छा, ये बात वो पहले भी कह चुके हैं कि मैं अपनी बीवी, अपनी बच्चियों को, जो बेटियों को जो अहमियत देता हूँ, वो दुनिया में मैं किसी को नहीं देता। मैं उनकी जितनी बात मानता हूँ, जितना मैं उनका ख़्याल करता हूँ, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यही मेरी फ़ेमिनिज़्म की जो है ना वो उसको बढ़ावा देता है कि मैं कितना बड़ा फ़ेमिनिस्ट हूँ। तो फिर ये कौन से फ़ेमिनिज़्म की बात करने वाले लोग हैं जो इस तरह के नारों को, इस तरह की चीज़ों को लेके मार्केट में आ जाते हैं। ये एक बड़ा उनका होता है। फिर साथ में उनसे फिर सवाल है हुमायूं सईद को लेकर, क्योंकि उनके पिछले जितने ड्रामे देखे उनमें हुमायूं सईद का किरदार लाजमी नज़र आता है आपको। तो उन्होंने कहा, हुमायूं सईद से मुताल्लिक़ उन्होंने कहा कि जिस दिन हुमायूं सईद की तरह एक्टिंग करने वाला कोई आया तो उसे अपने ड्रामों में ले लूँगा। हुमायूं सईद के लिए मैं लिखता रहूँगा। बहुत बड़ी बात है। हुमायूं सईद को कौन नहीं जानता, उनकी एक्टिंग। और खलीलुर्रहमान ख़मर साहब की स्टोरी में जब उनकी एक्टिंग हो जाती है तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। वो लिटरली सोने पे सुहागा हो जाता है कि जब हुमायूं सईद खलीलुर्रहमान ख़मर साहब के दिए हुए ड्रामे में उनके डायलॉग बोलते हैं। तो जैसा कि वो 2 टके का डायलॉग कितना ज़्यादा मशहूर हुआ, ये तमाम पाकिस्तानी, बल्कि पाकिस्तानी नहीं, इंडिया और जहाँ उर्दू बोली समझी जाती है वहाँ लोगों ने वो ड्रामा देख के वो डायलॉग याद किया। उसके हवाले से उन्होंने और भी कहा कि मेरा जो ड्रामा है एक और मैं मिंटू नहीं हूँ, मैं मिंटू नहीं हूँ, इस टाइटल से उनका एक ड्रामा एक और आ रहा है, वो 2024 में नशर होगा। फ़िलहाल जेंटलमैन नशर किया जाएगा। तो ये थी वो खलीलुर्रहमान ख़मर साहब की मज़ेदार बातें, जो कि लाज़मी बातें बहुत ही अच्छी होती हैं और बहुत ही सबक आमोज़ होती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।